हेलो फ्रेंड, नमस्कारम। तो स्वागत है आपका मेरे नए एक ब्लॉग में। तो आज मैं उठी गाइस, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, फिर भी मैं उठी क्योंकि दीपावली था और मुझे अपना कमरा पूरा साफ़ करना था। क्योंकि कई दिनों से मदर इन लॉ बोल रही थी कि तुम रहोगी तभी तुम्हारा कमरा सफाई हो पाएगा अच्छे से, क्योंकि कहाँ कहाँ पे क्या रखना है सब ये तुम्हें पता है। बुक से ये नहीं तो ये सब इधर उधर हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा कमरा साफ़ कर ली। बहुत टाइम लग गया। उसके बाद जब मैं नीचे गई खाना वाना खा कर के, तो सारा, क्योंकि दिवाली था तो सारा पकवान बना रही थी, तो मैं भी मेरी मदर इन लॉ और फिर मेरी दादी मदर इन लॉ थी, वो दोनों बना रही थी, तो मैं भी मदद करने के लिए चली गई। और फिर फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था, आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना उतरा हुआ सा है, लेकिन मुझे मज़ा भी आ रहा था करने में ये सब चीज़ें। ये फ्रेंड्स, इसको शक्करपारा बोलते हैं जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है शक्करपारा। और ये देखिए, क्योंकि फिर मन तो ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे क्योंकि अच्छा लग रहा था तो मैं कर रही थी। उसके बाद क्योंकि सर्दी बहुत ज़ोर से हो गया था, सर्दी तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, खांसी भी है था, बुखार भी, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो इस वजह से मैं सोची हल्दी दूध पी लेती हूँ तो थोड़ा बहुत बॉडी का दर्द जो है वो कम जाएगा और सर्दी भी कम जाएगा। तो मैं हल्दी दूध पीने लग गई। तो हल्दी दूध पीते पीते फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ा और चली गई देखने के लिए कि सासू माँ क्या कर रही हैं। तो मैंने देखा कि फिर सासू माँ शक्करपारा बना करके तैयार कर दी थी, और वहीं दूसरी तरफ फिर मैंने बोला कि काला जामुन भी बनाने के लिए, तो मदर इन लॉ वो भी उसकी तैयारी कर रही थी। तब तक मैं इसको टेस्ट कर रही थी कि कैसा लगता है ये खाने में क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आटा है जिससे कि बनेगा, ये चाशनी में तैयार करके रखी हूँ इधर, और काला जामुन बनने के लिए। तो इधर मेरी सासू माँ गोल गोल बना रही है, मैं छानूँगी इतना। और यहाँ पे इंडक्शन पे हम लोग कर रहे हैं, तो इतना मतलब क्या होता है, पहली बार तो अच्छा सा निकल जाता है। फ्रेंड्स देखिए कितना हल्का कलर है, ये मैं कर रही हूँ, कितना हल्का कलर, धीरे 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 पूरा डार्क सा हो जाता है। मतलब पहली बार जीवन में मैंने अपने जीवन में काला जामुन बनाया, वो भी बिल्कुल परफेक्ट, ये बिल्कुल बना। और एक एक बस फट गया था, और लेकिन ये जो टेक्सचर जो था ना वो बहुत ही अच्छा आया था, और बिल्कुल ब्लैक हो गया था। ये देखिए मैंने डाल दिया है चाशनी में, और जब ये बन कर के रेडी हुआ था तो रियली में इतना टेस्टी लग रहा था कि मैं खुद इतना ज़्यादा खा ली थी ना, क्योंकि मेरा एक एक दांत जो है लगाया हुआ है नकली, तो वो बिल्कुल सा सिलसिलाने लग गया था। फिर दोपहर हुआ तो पतिदेव ले आए क्रैकर्स, ये मेरे लिए जलेबी वाला, क्योंकि जलेबी वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मैं फोड़ूंगी। और ये अपने लिए लाए थे ये वाला और बाबू के लिए छुरछुरी लाए थे, तो सबके लिए आया था। और फिर फ्रेंड्स हम लोग शाम में मज़े करेंगे। तो शाम जैसे ही होता है, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब, पूरा शाम होते होते पूरा मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, तो सारा काम सासू माँ ही कर रही थी। जितना भी वो देने वाला होता है, भगवान जी के पास जो दिया जलाने वाली चीज़ें होती सब सासू माँ कर रही थी। देख सकते हैं आप। फिर सासू माँ निकल पड़ी तुलसी माता का पूजा करने के लिए, जा रही है। देखिए फ्रेंड, सासू माँ तुलसी जी का पूजा करेगी, शनि भगवान है उसका पूजा करेगी। और इधर हम लोग, सासू माँ पूजा कर रही थी, और इधर बाबू और मेरे पतिदेव मज़े कर रहे थे, उसको छुरछुरी से खिला रहे थे। फिर मेरा भी मन करने लग गया कि मैं भी थोड़ा सा खेलूं फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए छुरछुरी, मैं भी छुरछुरी से खेलने लग गई, क्योंकि मेरा भी मन करने लग गया था। तो सासू माँ वो पूजा कर रही थी जब तक हम लोग इधर पूरा मस्ती कर रहे थे।
पतिदेव जो थे वो पटाखा फोड़ने लगे जो अपने लिए लाए थे वो। और देखिए अब ये फोड़ करके कितनी तेज से भागते हैं। मुझे तो इतनी हंसी आती है, इस तरह से भागते हैं, कितनी जोर से भागते हैं कि मैं क्या ही बोलूं। इतना ही डर लगता है तो क्यों ही फोड़ना है भाई। इधर मैं बाबू को ली हुई थी। बाबू भी खूब इंजॉय कर रहा था। और फिर पतिदेव बोले कि एक और मैं फोड़ता हूँ। फिर मुझे तो उनको देख कर के हंसी आ रही थी कि इतनी ज़ोर से भागते हैं। अब मेरा जलेबी पड़ा हुआ था तो मैं जलेबी को फोड़ने गई तो देखिए किस तरह से मेरे पतिदेव बोल रहे थे नहीं होगा तुमसे, नहीं होगा, लेकिन मैं एकदम बिल्कुल मन में ठान ली थी कि मैं करके रहूँगी, फोड़ के रहूँगी जलेबी पटाखा। देखिए कितना सुंदर खूबसूरत से जलेबी वाला लगता है, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है ये वाला पटाखा। खूब इंजॉय करके हम लोग आ जाते हैं नीचे, तो देखते हैं सासू माँ पूरा कतार में लगाने के लिए यानी कि दीपों की आवली लगाने के लिए तैयारी कर रही थी, क्योंकि सासू माँ थक गई थी और मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा तबीयत भी ख़राब था और मुझे कुछ दिक्कत भी था, तो मैं भगवान जी को छू नहीं सकती थी। सासू माँ बोली तुम दूर ही रहना। तो पतिदेव जा कर के सारी आवली लगाते हैं, दीपों की सारी आवली लगाते हैं। ये हमारे घर में मिठाई आया था फ्रेंड्स, देखिए इस तरह का 4 प्रकार का मिठाई था। एक और मोतीचूर लड्डू भी आया था। उसके बाद सासू माँ सारा कुछ तैयारी कर रही थी और फिर पतिदेव और सासू माँ दोनों मिलकर के आवली लगाते हैं छत पे। इधर मैं फ्रेंड्स मेरे इतना ज़्यादा सिर दुख रहा था, पेट दर्द दे रहा था, सर्दी बुखार सब आ गया था। मैं इधर बैठ के मुझे रोना भी आ रहा था क्योंकि त्योहार था तो मैं रो नहीं सकती, तो मेरा बिल्कुल फेस बना हुआ सा था कि मैं एंजॉय नहीं कर पा रही थी। मेरा ये सब बिल्कुल गाल जो है ना ये दर्द भी दे रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों, ज़्यादा थकावट से ऐसा शायद हो रहा था क्या, मुझे पता नहीं। उतना तो मैंने काम भी नहीं किया, बस स्कूल ही गई थी। तो इधर सासू माँ जो थी वो काट के चली गई थी, तो मैं इधर सोची कि रेडी कर देती हूँ इधर, जब तक दीपों की आवली लगा रही है तब तक इधर रेडी कर दी। फिर सासू माँ आई और सिलवट्टे पे मसाला पीस करके डाल दी, क्योंकि फ्रेंड्स पहले दिवाली के दिन ओल का सब्जी खाना होता है, तो वही उसी की तैयारी चल रही थी। लेकिन मेरा तबीयत इतना ख़राब था कि मैं खाना भी नहीं खा पा। तो इस तरह का हमने फिर ओल की सब्ज़ी सभी लोग खा लिया, मैं नहीं खाई, मैं सो गई थी। तो इस तरह का दीपावली का पहला दिन हमारा रहा। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।